वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। द वर्ल्ड ऑफ ई-कॉमर्स से मैं हूँ आपकी होस्ट खदीजा जबीन, आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के अमेज़न की ट्रेनर और इंस्ट्रक्टर हूँ, जो कि आपको अमेज़न के फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करवा रही हूँ ऑन यूट्यूब चैनल। तो हमारे अमेज़न के कोर्स की ऑलरेडी 5 वीडियोज़ जो हैं वो पोस्ट हो चुकी हैं चैनल के ऊपर। आप लोग ज़रूर देखिएगा, शुरू से देखेंगे तभी आपको कोर्स की समझ आएगी, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने अमेज़न के बेसिक्स का लेक्चर शेयर किया था, देन मैंने अमेज़न के इंट्रोडक्शन प्रोडक्ट हंटिंग का इंट्रोडक्शन करवाया। फिर उसके अंदर मैंने 3 टूल्स के डिफरेंट लेक्चर्स दिए हैं, जिसमें जेएस है, फिर उसके बाद हीलियम 10 है एंड देन वायरल लॉन्च है। ये 3 टूल्स का मैंने आपको ज़िक्र किया। इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं जो मैं आहिस्ता-आहिस्ता आप लोगों को सिखाऊँगी, ठीक है? लेकिन आज हम लोग पढ़ने लगे हैं सोर्सिंग। आज हम सोर्सिंग का लेक्चर लेने लगे हैं, ठीक है? तो इसके बाद जो बाकी के टूल्स वगैरह हैं या कुछ और ट्रिक्स हैं प्रोडक्ट हंटिंग की, वो भी आपको साथ-साथ सिखाती रहूँगी मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आगे हम लोगों का काम है सोर्सिंग का। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी हम कोई एक शॉप खोलते हैं तो हमारा सबसे पहला मकसद होता है कि हम लोगों ने शॉप में बेचना क्या है, तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। तो हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का जो अमल है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। फॉर अमेज़न कोर्स में आपको बता दिया है कि आपने किस तरह से प्रोडक्ट हंट करनी है। तो एक फ़ाइल भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। इसके बाद में एक आप लोगों को एक दिन प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगी कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट हंट करने जाती हूँ तो मैं किस-किस टूल्स को यूज़ करके किस तरह से प्रोडक्ट हंट करती हूँ एंड देन उसके किस तरह की रिपोर्ट फ़ाइल बनती है जिसको हम अपने पास सेव करके रख सकते हैं या जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि हमारी ये प्रोडक्ट बिल्कुल फिट है, बिल्कुल अच्छी है। तो इस तरह से मैं आप लोगों को वो भी एक दिन करके दिखा दूँगी। तो आगे हम लोग मूव ऑन करते हैं। तो अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताती चलूँ कि हम लोगों ने आज काम करना है सोर्सिंग पे। सोर्सिंग क्या होता है? सोर्सिंग होता है किसी एक चीज़ को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचाना, इसको बेसिकली हम सोर्सिंग कहते हैं। लेकिन सोर्सिंग करने के लिए सबसे पहले हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग भी होनी चाहिए, यानी कोई माल होगा तैयार तो ही हम लोग सोर्स करवा सकेंगे ना। तो अभी हमारा टॉपिक है पहला है मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है? सोर्सिंग के अंदर ही आता है मैन्युफैक्चरिंग। लोग क्या समझते हैं कि सोर्सिंग एक ही चीज़ है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग होती है देन सोर्सिंग होती है। तो आज हमारा बेसिकली मकसद है मैन्युफैक्चरिंग का। तो मैन्युफैक्चरिंग हम कैसे करवाते हैं? जैसे आप लोगों को मैंने ये टूल्स बताए, इन टूल्स को यूज़ करके आपने कोई प्रोडक्ट हंट कर लिया, अब आप उस प्रोडक्ट को सोर्स कहाँ से करवाएँगे, यानी आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से करवाएँगे? वो हम लोगों के पास सबसे अच्छी जो वेबसाइट चल रही है या जहाँ से हम लोग सोर्सिंग करवाते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, वो होती है alibaba.com। आप सब लोगों को इसका नाम का तो पता ही होगा, ठीक है? तो alibaba.com से हम लोग करवाते हैं सोर्सिंग। अब alibaba.com एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर कह लें हमें एक क्वालिटी वाली प्रोडक्ट और एक अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है, कम दामों में यानी कम प्राइस में एक अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है। तो हम लोग अपना टाइम ज़ाया किए बगैर मूव ऑन होते हैं अपनी गूगल की स्क्रीन पे और यहाँ पे जाके हम लोग क्या सर्च करेंगे, हम यहाँ पे जाके सर्च करेंगे alibaba.com। alibaba.com आप लोग लिखेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आके हम लोगों ने कोई भी एक प्रोडक्ट जो हमने हंट की है, जो हम लोग सोर्स करवाना चाहते हैं या जो हम मैन्युफैक्चर करवाना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट का नाम हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे कि मैं अब यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कप्स कर देती हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे अब कप्स ही मेंशन कर देती हूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट है कप्स है, एक प्रोडक्ट है बेसिकली, ठीक है? अब मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया। अब बेसिकली मैं यही सोच रही थी कि यहाँ पे बहुत तरह के कप्स आ जाएँगे, तो इससे अच्छा है मैं इधर सर्च करती हूँ प्लास्टिक कप्स, ठीक है? ताकि हम लोग एक स्पेसिफिक एक जगह पे चले जाएँ, ठीक है? हम लिख देते हैं प्लास्टिक कप्स, ठीक है? जब मैं यहाँ पे सर्च करूँगी प्लास्टिक कप तो हमारे पास स्पेसिफिकली सिर्फ प्लास्टिक कप्स आ जाएँगे, ठीक है? अब कप्स में बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं। कप्स में होते हैं, ठीक है, पेपर कप्स होते हैं। आपके पास कह लें कि ग्लास के कप्स होते हैं। तो डिफरेंट कप्स की वैराइटीज़ होती हैं। तो अब मैंने पेपर कप लिख दिया तो एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर आ गए। कप एक ब्रॉड कीवर्ड है जबकि प्लास्टिक कप एक आगे उसकी मतलब कह लें क्योंकि कप
सारे कप ही होते हैं, लेकिन उनमें हम स्पेसिफिक, जैसे अब प्लास्टिक कप अलग हो गया, स्टेनलेस स्टील कप अलग हो गया, डिफरेंट ग्लास कप अलग चीज़ हो गया। तो हम लोगों ने एक वैसे ही, मैंने रैंडमली वैसे ही मेरे दिमाग में कप चला तो मैंने कप चला दिया। अब हम लोग यहाँ पे आ गए, अब हम लोगों ने देखना है, देखेंगे हम लोग यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, लेकिन हमने इनमें से कुछ लोगों से बात करनी है, हर किसी से बात नहीं करनी। अब मैं आपको ये बताऊँगी कि हमने किन लोगों से बात करनी है, हमने उन लोगों से बात करनी है जो कि जिनकी ट्रेड एश्योरेंस और हुई हुई होगी, ट्रेड एश्योरेंस हुई हुई होगी। अब मैं आपको ये 2 चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, ट्रेड एश्योरेंस एंड वेरिफाइड सप्लायर्स। तो ट्रेड एश्योरेंस क्या होती है? वेरिफाइड सप्लायर्स क्या होते हैं? ये मैं अब आपको क्लियर करने लगी हूँ, ठीक है? ट्रेड एश्योरेंस का मतलब होता है कि वो सप्लायर्स, वो मैन्युफैक्चरर्स जिनकी ट्रेड एश्योरेंस हुई होती है अलीबाबा के थ्रू। अलीबाबा के थ्रू ट्रेड एश्योरेंस हुई होती है, इसका मतलब ये है कि अलीबाबा हम लोगों को 2 चीज़ों की एश्योरेंस देता है। एक टाइम की, एक प्रोडक्ट की क्वालिटी की, ठीक है? एक क्वालिटी की क्या गारंटी देता है? वो ये गारंटी देता है कि हमने जो चीज़ हम लोगों ने सैंपल पे देखी है ना, वही प्रोडक्ट अगर हम 1000 की इन्वेंटरी करेंगे, आज आप लोगों को पता होगा जब हम अमेज़न पे काम करते हैं तो हम लोगों को एक प्रोडक्ट की 1000 की इन्वेंटरी बनानी पड़ती है। तो वो जो 1000 की इन्वेंटरी है, वो बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे हम लोगों ने वो देखा है, सैंपल देखा है। मतलब कहने का ये ना हो कि सैंपल हम लोगों को अच्छा दिखाया जाए और जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होके हम लोगों को पहुँचे, क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि ऑनलाइन वर्क है और हम लोगों का माल हमारे पास तो नहीं आता कि हम देख सकें, वो डायरेक्ट हम लोगों ने यूके भिजवाना है और वहाँ से अगर हम लोग माल हमारा अच्छा नहीं होगा, हमारी प्रोडक्ट अच्छी नहीं होगी तो वहाँ पे लोग देंगे 1 स्टार रिव्यू, जिसकी वज़ह से हम लोगों की 1 स्टार रेटिंग देंगे, जिसकी वज़ह से हम लोगों का कह लें कि सारे कबाड़ा हो जाएगा। तो अब हम लोग कर लेते हैं यहाँ से ट्रेड एश्योरेंस पे क्लिक, और टाइम का भी देता है, यानी अगर हम लोगों ने कह दिया कि 15 दिन के अंदर ये माल तैयार हो जाएगा, तो अलीबाबा इस चीज़ की गारंटी देता है कि वो माल 15 दिन के अंदर ही तैयार होगा, यानी वो 16वें दिन तक नहीं जाएगा। तो ये 2 चीज़ें हैं जिनकी अलीबाबा एश्योरेंस देता है। और वेरीफाइड सप्लायर्स का मतलब है वो सप्लायर जो अलीबाबा के थ्रू, जिनको हम पैसे अलीबाबा के थ्रू भेजते हैं, यानी अगर कोई भी मसला हो, कोई भी चीज़ हो तो उसका ज़िम्मेदार अलीबाबा होगा, हम लोग नहीं होंगे, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सोर्सिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये 2 हैं। अब यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सप्लायर्स आ गए। अब सप्लायर्स को देखने के लिए भी 2 चीज़ें होती हैं। एक ये होता है कि उसकी मिनिमम जो एक्सपीरियंस होता है वो 2 साल होना चाहिए, 2 इयर्स होना चाहिए, और 2 डायमंड्स होने चाहिए उसके पास। जैसे कि उसके पास 1 डायमंड है, तो ये इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये वेरिफाइड है, तो हम देख लेंगे, इसको भी देख लेंगे। लेकिन देखिए अब ये 2 है, इसके पास 2 डायमंड्स और 1 ईयर एक्सपीरियंस है, इसका एक्सपीरियंस कम है। अच्छा, इसके रिव्यूज़ कितने हैं? तो इसके रिव्यूज़ मेंशन नहीं है, हम वो भी देख लेंगे। अब इसके रिव्यूज़ जो है वो 4.8 है, रिव्यूज़ यानी रेटिंग इसकी 4.8 है। हम लोगों के पास 4.5 से अबव रेटिंग होनी चाहिए, 4.5 से कम रेटिंग नहीं होनी चाहिए। आज हम लोगों को पता है कि जब हम अमेज़न पे काम कर रहे होते हैं तो अमेज़न के अंदर मैंने आपको 4 रेटिंग का कहा है, लेकिन हम लोग अलीबाबा पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों के पास प्रोडक्ट की 4.5 मिनिमम रेटिंग होनी चाहिए। तो आगे हम लोग मूव ऑन करते हैं। अब जैसे कि इसके पास डायमंड नहीं है, 1 ईयर एक्सपीरियंस है, इसको छोड़ दें। अब ये देखिए 5 ईयर एक्सपीरियंस है और 4 डायमंड्स हैं, वेरीफाइड सप्लायर्स है, 5 स्टार रेटिंग है। अब हम इस सप्लायर की तरफ जाएँगे, ठीक है? इसको हम खोलेंगे न्यू टैब में। इसके बाद ये देखें 1 ईयर एक्सपीरियंस, इसको छोड़ दें। अब इसको देखें, ये वाला देख लें, 3 डायमंड्स हैं, 6 साल का एक्सपीरियंस है, 5 वो है। अब जो सप्लायर्स हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हैं, हमने उनको देखना है। हमने क्या 3 चीज़ें देखनी है? आपने देखनी होती है ये 6 ईयर्स, ये मिनिमम 2 ईयर्स होनी चाहिए, यानी ये लिस्टिंग लाइफ कह लो या फिर वो सप्लायर कब से बेच रहा है, ये वो वाली लाइफ होती है जो कि हमारे पास मिनिमम 2 ईयर्स होनी चाहिए। ये जो डायमंड्स हैं ये हमारे पास 2 से ज़्यादा होने चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए, और ये रेटिंग हमारे पास 4.5 से अबव होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें देखिए आपने सप्लायर चूज़ करने हैं। तो जैसे मैंने अब काफ़ी सारे सप्लायर्स इनमें से देख लिए हैं और मैंने उनको चूज़ कर लिया है। अब ये डिफरेंट सप्लायर्स जब मैंने चूज़ कर लिए हैं, ठीक है? अब मैंने क्या करना है, इन सप्लायर से ना एक-एक करके कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है? आप लोगों ने ये नहीं करना है कि आपने सिर्फ़ 2-3 लोगों से बात की, इस तरह नहीं करना। आप लोगों ने एटलीस्ट 10 से 15 लोगों से बातचीत करना स्टार्ट करनी है, क्योंकि बीच में आधे लोग आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, कुछ से डीलिंग नहीं बनेगी, कुछ क्या होगा, तो आप लोग जब तक क्योंकि अगर एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं आपको, आप मार्केट में जाते हैं, आप एक शॉप पे जाएँ, वहाँ पे आप एक चीज़ ले रहे हैं,
अगर आप वहीं पे जाएँगे, वहीं से चीज़ खरीद लेंगे, तो आप लोगों को क्या वो चीज़ अच्छी मिलेगी या फिर आप पूरे बाज़ार में जाएँगे, पूरे बाज़ार से रेट लेंगे और उसके बाद जाके आपको जिसका रेट अच्छा लगेगा आप वहाँ से चीज़ लेंगे, तो वो आपको सस्ती मिलेगी। तो हमें इसी तरह करना होता है कि हम पूरे बाज़ार में फिरेंगे यानी पूरी अलीबाबा के मैन्युफैक्चरर्स में जाएँगे और जो रेट हमें कम देगा क्योंकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मकसद है कि हम कम पैसों में अच्छी चीज़ क्वालिटी वाली प्रोडक्ट बनवाएँ। तो उसके लिए सोर्सिंग करनी होती है और सोर्सिंग का जो स्टेप है, उसके लिए हम लोगों को थोड़ा-सा इस तरह से काम करना होता है। चलिए ठीक है। अब ये हमारे पास मैंने जैसे ये देख लें जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास अभी ज़्यादा नहीं है, बस 3 मैंने खोले हैं। लेकिन आप लोगों को मैं समझा रही हूँ तो मेरे लिए 3 भी काफ़ी हैं। मैंने आप लोगों को समझाना है कि आपने बात कैसे करनी है, स्टार्टअप कैसे लेना है, ठीक है? अब जैसे मैंने आपको दिखा था इसके अंदर 3 इनके पास स्टार्स थे, ज़्यादा 6 साल की एक्सपीरियंस था, तो हम लोगों ने इनको चूज़ कर लिया। अब इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप 2 20,000 के करीब बनाएँगे तो ये $0.01 में बनेगा पर पीस यानी पाकिस्तानी कह लें तकरीबन 2 रुपए कह लें, ठीक है? तो अब हमने क्या करना है कॉन्टैक्ट सप्लायर करना है यानी चैट नाउ हम इसे चैट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है? जैसे हम चैट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन प्रीव्यू हो जाएगी, तो हम वहाँ पे जाके सप्लायर से बात कर सकते हैं ईज़िली। जब हम सप्लायर से बात करेंगे, उसको बताएँगे पहले सबसे पहले उससे बात स्टार्ट करेंगे, फिर वो पूछेगा आपको क्या चाहिए, फिर हम उसे बताएँगे कि हमें ये चाहिए, तो वो क्या करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये मैंने सप्लायर को खोल लिया है, सप्लायर का नाम है स्पाइक ज़ियाओ। ये इधर प्रीव्यू होगा, इसका थोड़ा-सा वेट करना है, पता नहीं सिस्टम इस टाइम चल नहीं रहा सही से, लोडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको एक साथ में एक और बात बताती चलूँ वो बात ये है बेसिकली कि अब हम लोगों को जब तक ये स्क्रीन रिव्यू होती है तब तक आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि जो हमारा बेसिकली सोर्सिंग के दौरान ना 3 किस्म की चीज़ें होती हैं, 3 किस्म के रेट्स होते हैं। एक होता है ईएक्सडब्ल्यू रेट, दूसरा रेट होता है एफओबी रेट एंड तीसरा होता है डीडीपी रेट, ठीक है? ये 3 किस्म के रेट्स होते हैं, ठीक है? तो पहला रेट होता है ईएक्सडब्ल्यू रेट। ईएक्सडब्ल्यू रेट क्या होता है? ईएक्सडब्ल्यू रेट होता है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग रेट यानी वो रेट जिसके अंदर हमारी प्रोडक्ट सिर्फ मैन्युफैक्चर हो रही है यानी जिस फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही है बस वहीं पे जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमें पड़ेगी वो होती है ईएक्सडब्ल्यू रेट। दूसरा रेट होता है एफओबी रेट। एफओबी रेट का मतलब ये होता है कि हमारी प्रोडक्ट बन तो जाएगी उसके बाद विद इन चाइना हमारा कोई भी फ्रेट फॉरवर्डर या हमारा कोई भी एजेंट होगा या हमारा कोई भी रिलेटिव होगा जिसके पास हमने चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट पहुंच जाए उस तक जो प्रोडक्ट पहुंचाने का जो रेट होगा यानी वो बंदा जो है फैक्ट्री वाला वो प्रोडक्ट बनाएगा भी और वो हमारे एजेंट तक पहुंचाएगा भी तो उस रेट को हम कहते हैं एफओबी रेट। और डीडीपी रेट तीसरा रेट होता है जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से लेके हमारे डोर स्टेप यानी हमारे घर के दरवाजे तक का जो रेट होता है विद इन अ वर्ल्ड यानी वो ये नहीं कि सिर्फ विद इन चाइना अगर चाइना से चीज़ बन रही है तो विद इन पाकिस्तान यूके यूएसए कहीं पे भी जो हमारी चीज़ हमारे घर तक पहुंचती है तो उस रेट को हम कहते हैं डीडीपी रेट। ये 3 किस्म के रेट्स होते हैं। तो आप लोगों ने हमेशा प्रेफर करना है ईएक्सडब्ल्यू रेट को बिकॉज़ कि अगर आप डीडीपी रेट की तरफ जाएँगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा रेट बता देगा। तो हमने क्या करना होता है हमने हमेशा ईएक्सडब्ल्यू रेट को प्रेफ़र करना होता है, ठीक है? और हम लोग आपने जब भी सोर्सिंग करनी है तो उससे कहना है कि हमें ईएक्सडब्ल्यू रेट दें। अगर वो आपसे पूछे आपको कौन-सा रेट चाहिए तो आपने कहना है ईएक्सडब्ल्यू रेट चाहिए। उसके बाद ये है कि आप लोगों ने बात कैसे करनी है आपने यहाँ से कॉन्टैक्ट चैट नाउ करना है। अभी थोड़ा-सा सिस्टम है तो ये ऑन नहीं चल नहीं रहा। तो आप लोगों ने क्या करना है आपने सबसे स्टार्ट करना है हाय हाउ आर यू डूइंग? कुछ भी इस तरह की कोटेशन भेज देनी है। आपने अस्सलाम वालेकुम नहीं कहना बिकॉज़ वो उन लोगों को नहीं आती है लैंग्वेज वो मुसलमानों वाली लैंग्वेज नहीं आती है अस्सलाम वालेकुम का मतलब नहीं उन्हें समझ आएगा तो आपने उन्हें कहना है हाय हाउ आर यू डूइंग हेलो व्हाट हैपनिंग कुछ भी इस तरह की आपने बात करनी है। देन आपने उनको मैसेज कर दिया और फिर उसके बाद वो आपको खुद रिस्पॉन्स करेंगे फिर आपने उन्हें कहना है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए मुझे इतने पीसेस चाहिए। लेकिन आपको एक और बात बता दो आप लोगों ने उन्हें डायरेक्टली ये भी नहीं कहना कि हमें 1000 की इन्वेंट्री चाहिए। आपने हमेशा उन्हें कम पीसेस से स्टार्ट करना है। आपने क्या करना है आप उन्हें कहना है कि मुझे 500 पीस चाहिए 500 पीस कहना तो वो कहेगी ये रेट है। आप उसे कहो कि कम करो वो कहेगी बस ये कम है। आप उसे कहो नहीं और कम करो मैं इतने में नहीं ले सकता। जब वो आपको कहेगी कि हाँ बस यही रेट मिल सकता है इससे कम नहीं हो सकता देन आप उसे कहना मुझे अब 700 पीसेस चाहिए यानी आप अपनी इन्वेंट्री को इंक्रीज कर देना।
इन्वेंट्री इंक्रीज़ करके आप उसे कहना कि मेरा अब रेट कम करो, कि मैंने इन्वेंट्री इंक्रीज़ कर दी है। वो फिर रेट जो कम करेगी, फिर जब वो कहेगी नहीं बस अब नहीं और कम नहीं हो सकता, देन आप उसे कहना कि मुझे 1000 पीस लेने हैं, फुल एंड फाइनल मुझे 1000 पीस की इन्वेंट्री बनवानी है, तो अब आप कितना रेट दोगी? उससे रेट कम करवाना और उससे फिर कहना कि इतना रेट करो, तो वो जो आपको रेट देगा, फिर उस रेट के बाद आपने उससे क्या कहना है, आपने उससे कहना है अगर मैं आपको पेमेंट अभी-अभी कर दूँ, यानी इसी टाइम आपका पेमेंट कर दूँ, या आपको मैं कल परसों तक पेमेंट कर दूँ, यानी एडवांस पेमेंट कर दूँ, तो आप मुझे कितना रेट दोगी? तो फिर वो आपको और रेट कम कर देंगे। तो इस तरह से आप लोगों को सोर्सिंग की ट्रिक्स होती हैं कुछ, जिनके थ्रू आप लोग अपने रेट को डिक्रीज़ करवा के अच्छी सोर्सिंग कम पैसों में कर सकते हैं और अपनी मनी को भी सेव कर सकते हैं और अपनी कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छी प्रोडक्ट को भी लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ख़्याल रखें कि आप अपनी क्वालिटी को नहीं गिराना आपने, किसी भी हाल में अमेज़न पे काम कर रहे हैं तो आपने अपनी क्वालिटी को पहले प्रेफ़र करना है। क्वालिटी को नहीं गिराना, ठीक है? क्वालिटी को डाउन नहीं होने देना आप लोगों ने, ठीक है? क्योंकि अगर आपकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी तो आपका अमेज़न पे काम करने का फ़ायदा नहीं रहेगा। अमेज़न वाले आप लोगों को नहीं बर्दाश्त करेंगे अगर आपकी क्वालिटी डाउन होगी। तो इस बात का अपने ख़ास ख़्याल रखना है। तो उसके बाद यही था आज का टॉपिक कि आपने सोर्सिंग कैसे करनी है। नेक्स्ट टॉपिक मैं आप लोगों को फर्दर बताऊँगी कि आपने अगर सोर्सिंग करवा ली है, एक फैक्ट्री के अंदर आपकी प्रोडक्ट बन गई है, तो आपने उसको यूके कैसे भिजवाना है और उसके साथ-साथ कुछ प्रोडक्ट हंटिंग की मज़ीद जो टेक्निक्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अभी तक के लिए इतना ही था आप लोगों के साथ शेयर करने को। तो आप सब अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।